जनाब उमर अयूब है अपोजिशन लीडर, शिबली फराज हैं सेनेट में अपोजिशन लीडर। यार ये सारे तो इधर पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, फैसलाबाद समझ नहीं आई। समझ आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आप कैसे समझा सकता हूँ आपको? समझ कुछ नहीं आ रही बात चले। तो अभी तक अच्छा ये बताएं कि क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? हाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये जनाब अली और डिस्क्वालीफाई होकर कहते हैं ना घर जाएं, ये घर भी नहीं जाएंगे शायद, ये जेल जाएंगे। साफ हो गई है बदकिस्मती से। हम हंस रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है एक बड़ी ही अजीबोगरीब की सी सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेट भी लोग कह रहे हैं इसको, तो कईयों के लिए फॉर्चुनेट भी है बाय द वे। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि जो एक शौबा था कि 9 मई के चक्कर में, और सारा मैंने आपको कहा था अगस्त अहम है, अभी कहते हैं कि अगस्त का अगला हफ्ता और अहम है, तो आगे कुछ चीज़ें डेवलप और हो रही हैं। तो जो पीटीआई के चेयरपर्सन हैं अभी गौहर अयूब, उन्होंने तो इंडिकेट किया हुआ है कि 25 के करीब एमएनएस और 9 के करीब उनके एमपीएस और तकरीबन कुछ 3 सेनेटर, 40 के करीब वो कह रहे हैं कि उनके जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इस जद में आएंगे। अभी तक 14 के करीब 14-15 के करीब नाअहल हो गए हैं सज़ाओं की सूरत में। तो आगे जाके क्या पीटीआई का पार्लियामेंट से फिर सफाया किया जाएगा और फिर क्या वहाँ पे अपने ही बंदे ले आएंगे बाद में, या नई पीटीआई आएगी? क्योंकि एक सरप्राइजिंग ये भी है कि जिस तरह लाहौर में शाह महमूद कुरैशी को वहाँ पे बरी कर दिया गया केस में सजा देते हुए, तो यहाँ पे फवाद चौधरी को बरी किया गया और शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी उनको भी बरी किया गया।